वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 28 जुलाई की जो सूजस पत्रिका है उसमें डिस्कस जो धौलपुर है उसकी पंचगौरव योजना के बारे में। यहाँ पे हम सिर्फ है ना केवल सूजस में से सिर्फ पंचगौरव योजना वाले पॉइंट्स है उसका एक अलग अलग वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इसमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और यहाँ पे जो सूजस में डिस्कस पंचगौरव योजना अगर डिटेल में डिस्कस कर रहा है तो पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड वो स्टेटमेंट एग्जाम में डालेंगे। वैसे तो हमें याद है सभी पंचगौरव, लेकिन अगर सूजस में वो स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं कुछ फैक्ट्स पंचगौरव के बारे में तो वी हैव टू नो दैट फैक्ट्स, राइट। तो आज 28 जुलाई की जो सूजस पत्रिका है उसमें धौलपुर है उसके जो पंचगौरव है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। क्या क्या है धौलपुर में? पावन मचकुंड है। सबसे पहले तो जो पंचगौरव योजना की शुरुआत कब हुई थी तो 17 दिसंबर 2024 को पंचगौरव योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। अगर बात करते हैं धौलपुर की तो धौलपुर में क्या है, एक पावन मचकुंड है, रेड स्टोन यहाँ का प्रोडक्ट है एंड औषधीय करंज यहाँ की स्पीसीज है। नेक्स्ट अगर धौलपुर राज्य के इतिहास की बात करें तो राजा धवल देव थे ना कि नगरी क्या धवलपुरी से नामांकित है। कौन थे राजा? धवल देव की नगरी थी धवलपुरी के नाम से। ये पूर्व में ना जाट रियासत 1949 में राजस्थान में पूर्व जाट रियासत 1949 में राजस्थान में शामिल हुई, ठीक है। मचकुंड धौलपुर का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। मचकुंड क्या है? मचकुंड जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन क्या है धौलपुर का? मचकुंड है। जो ये मान्यता है कि अगर यहाँ से स्नान किया जाता है तो जो भी चर्म रोग होते हैं, मतलब जो स्किन डिजीजेस होती है वो दूर हो जाती है। देव छठ मेला, यहाँ पे जो मेले कौन कौन से? लाइट एंड साउंड शो, नौका विहार, सांस्कृतिक आयोजन से पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल रहा है। धौलपुर जिले के लिए जो पंचगौरव की बात करी जाती है के तहत जो उपज है, क्रॉप क्या है? आलू है, पटेटो आलू इसकी उपज है। वनस्पति की जब बात करी जाती है दैट इज स्पीसीज तो वो क्या है? करंज है। और एक उत्पाद की बात करी जाती है तो स्टोन बेस्ड उत्पाद यहाँ का प्रोडक्ट है, ठीक है। और अगर पर्यटन टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करी जाती है तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन मचकुंड है। और गेम की बात करी जाती है तो गेम है हॉकी। तो क्या क्या है यहाँ पे पंचगौरव में बात करी जाती है? एक तो हमें आलू ध्यान रखना है, वो क्या है? क्रॉप है, ठीक है। अगर स्पीसीज की बात करी जाए तो स्पीसीज क्या है? करंज है। स्पीसीज करंज है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करी जाए तो वो क्या है? मचकुंड है, ठीक है। इसके अलावा अगर प्रोडक्ट की बात करी जाए तो देखो इधर तो वैसे भी पत्थर होते हैं ना, स्टोन बेस्ड प्रोडक्ट, स्टोन बेस्ड प्रोडक्ट है। और गेम की बात करी जाए तो गेम कौन सा है? गेम है हॉकी, ठीक है। तो यह है धौलपुर का पंचगौरव। अब यहाँ पे सूजस पत्रिका में क्या क्या मेंशन किया है स्पेसिफिकली उसके बारे में देखते हैं। तो ये देखो ये है मचकुंड का, क्या मान्यता है मचकुंड की कि यहाँ पर अगर स्नान किया जाता है तो जो स्किन डिजीजेस होती है वो दूर हो जाती है, ठीक है। तो ये पूरा मचकुंड है, इसका डायग्राम दिया हुआ है, फोटो दिया हुआ है। अब इसके बारे में क्या क्या चीजें मेंशन है उसके बारे में हम देखते हैं। तो अगर मचकुंड की बात करी जाती है, मचकुंड धौलपुर जिले का जो मचकुंड गांव है अपनी प्राचीन और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। ये स्थान विशेष रूप से पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। मचकुंड में स्थित जो प्राचीन जलाशय है और आसपास के धार्मिक स्थल हर वर्ष सैकड़ों पर्यटक यात्रियों को आकर्षित करता है। मतलब यहाँ पे कई लोग टूरिस्ट के लिए धार्मिक पर्पज से जाते हैं। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक मंदिर और संस्कृति पर्यटकों को अनोखा अनुभव प्रदान करती है। मचकुंड में एक जिला एक पर्यटन स्थल के तहत टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में चयन किया गया है, जिससे इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को वैश्विक पहचान मिलेगी। मतलब नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल भी यहाँ पे इसको पहचान मिलेगी। तो क्या हो गया? टूरिस्ट डेस्टिनेशन धौलपुर का क्या हो गया? मचकुंड हो गया। नेक्स्ट अगर बात करी जाती है ये देखो करंज है। करंज किसका है? और जो स्पीसीज पहले डिस्कस किया था शायद ब्यावर का भी करंज ही है। तो अगर जो बात करी जाती है करंज है पोगामिया पिनाटा, इसका क्या नाम है? साइंटिफिक नेम है। अब ये जो करंज है ना इसके अलावा कहाँ का है? ये ब्यावर का भी है करंज, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ का है? ब्यावर का है। तो दो जगहों का है। तो इस स्पीसीज के बारे में अगर इसका साइंटिफिक नेम है वो भी हमें ध्यान रखना चाहिए, पोगामिया पिनाटा, ठीक है। पोगामिया पिनाटा इसका साइंटिफिक नेम है। करंज क्या है कि एक बहुउपयोगी एवं पर्यावरण हितैषी वृक्ष है जिसके बीज, फल, पत्तियां और तेल क्या होते हैं कि औषधीय तथा औद्योगिक दृष्टि से क्या होते हैं कि उपयोगी है। मतलब इंडस्ट्रियल एंड मेडिसिनल एप्लीकेशन से इसके फल, बीज, पत्तियों एंड तेल के, इस तेल का उपयोग है ना बायोडीजल के रूप में, है ना, बायोडीजल के रूप में, ठीक है।
बायोडीजल के रूप में साबुन तथा विभिन्न औषधियों के निर्माण में किया जाता है। करंज वृक्ष मृदा संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाने और पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने के साथ साथ पशुपालन, कृषि गतिविधियों एवं ग्रामीण आजीविका को भी सशक्त बनाकर सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि इसका जो उपयोग किया जाता है वो बायोडीजल के रूप में किया जाता है और ये इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है वो पोगामिया पिनाटा है। नेक्स्ट, अगर इसके क्रॉप की बात करी जाती है, उपज मीन्स क्रॉप है ना, क्रॉप क्या है, आलू है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, मोस्टली सबको पता होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम इसका साइंटिफिक नेम है। धौलपुर में आलू है ना प्रमुख रबी नगदी फसल होती है। नगदी फसल मतलब जिसे जो व्यापार बेची जाती है ना, प्रमुख रबी की, रबी मतलब जो सर्दियों में बोई जाती है। ठीक है, जो जिले की कृषि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार होने के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए भी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या होता है, आलू पे बेस्ड, जैसे कि चिप्स वगैरह हो गए, ये सब है ना इस पे खाद्य प्रसंस्करण पे बेस्ड, इसके आलू पे बेस्ड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है। ठीक है, यहाँ उत्पादित आलू अपनी गुणवत्ता के कारण विभिन्न बाजारों में मांग रखता है। किसानों को फसल के सुरक्षित भंडारण और बेहतर विपणन की सुविधा उपलब्ध होने से उन्हें उचित मूल्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है। एक तो यहाँ पे क्या है, आलू से रिलेटेड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी होता है, ये चीज ध्यान रखनी है। और उसका साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। और खाद्य फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या हो गया कि चिप्स वगैरह ये सब जो हम बनाते हैं ये सारा फूड प्रोसेसिंग में आता है। नेक्स्ट है गेम्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ का जो गेम कौन सा है वो हॉकी है। धौलपुर में एक हॉकी एक लोकप्रिय और गौरवशाली खेल है जिसने जिले को खेल जगत में विशिष्ट पहचान दिलाई है। यहाँ के खिलाड़ियों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। हॉकी की समृद्ध परंपरा ने युवाओं में खेल के प्रति उत्साह, अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता का विकास किया है, जिससे जिले में क्या होता है कि खेल जो संस्कृति है वो निरंतर मजबूत हो रही है। गेम्स के बारे में यही चीज ध्यान रखनी है कि गेम्स से क्या होता है, अनुशासन होता है, खेल के प्रति उत्साह होता है, टीम भावना होती है, हेल्थ अच्छी होती है और लीडरशिप की क्वालिटी आएगी। ठीक है, ये सब चीजें अगर किसी हर गेम्स में ये पॉइंट आपको डालने होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसका जो प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट क्या है, स्टोन बेस्ड प्रोडक्ट। वैसे भी आपने देखा होगा कि इधर जो एक तो भीलवाड़ा का जो भीलवाड़ा का जो स्टोन आता है, भीलवाड़ा वाली पट्टी आती है, एक इधर धौलपुर वाली आती है। तो धौलपुर का क्या होता है कि रेड स्टोन होता है, लाल पत्थर अपनी मजबूती, आकर्षक रंग, उत्कृष्ट नक्काशी के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। इसका उपयोग है ना ऐतिहासिक भवनों, गुंबदों और जालियों तथा स्मारकों, फर्श निर्माण में व्यापक रूप से किया जाता है। जिले के प्रमुख खनिज आधारित उद्योगों में शामिल है। आधुनिक तकनीक के उपयोग से उत्पादन प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल बन रही है। आपने दो तरह की पट्टी देखी होगी, एक तो जो पहले छतों पे लगती थी, एक तो मतलब कम चौड़ी और जो लंबी होती थी, वो कहाँ वाली होती थी, वो धौलपुर वाली होती थी, रेड कलर की जो होती थी। और एक पट्टी होती थी जो छत पे डलती थी, वो चौड़ी होती थी और जिसकी लंबाई कम होती थी, ये कहाँ की होती थी, भीलवाड़ा की होती थी। तो आपने ये वाली इस टाइप की पट्टियां देखी होगी, देखो ये रखी हुई है, तो ये कहाँ की है, धौलपुर की है। तो धौलपुर का जो प्रोडक्ट क्या हो गया, स्टोन बेस्ड प्रोडक्ट हो गया। तो ये थे धौलपुर जो जिला है उसके पंचगौरव योजना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।